देनी पड़ेंगी तब खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो व्हाट इज बेसिक क्लास? बेसिक क्या है? बेसिक क्लास, जैसे कि आज के भी क्वेश्चंस थे आपके, जो भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चन थे। बेसिक क्वेश्चंस थे यानी आपका कुछ वो एक्स्ट्रा नहीं था, आपका एक बेसिक कोर्स यानी बेसिक क्वेश्चंस थे वो, जो अगर आपने ऑफलाइन एग्जाम दी तो वो आपको थोड़ा ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी इससे भी बड़ी लेवल रहती है। तो बेसिक क्लासेस में क्या होगा कि आपके जो भी बेसिक क्वेश्चंस है वो बेसिक क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, और बाकी के जो भी आपके यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के मिल जाएंगे यहाँ पे सिखा के। हर एक जो भी आपका कोर्स है, टोटल कोर्स है, टोटल कोर्स में से हर एक मेथड के हम 3 से 4 क्वेश्चन आपको आपके ले लेंगे। यानी ये जो क्वेश्चंस थे जो आज के आपके पेपर में थे, दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन, दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन। तो उस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस अपन पूरे कवर कर लिए। तो अगर आपको आपके इसमें यानी आपके पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस अगर भी रहे, यानी सपोज पकड़ लो कि रोल नंबर 1 को ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आज था स्क्रीन पे रहता, स्क्रीन पे ही मैंने एक मॉडल डाल दिया कि रोल नंबर 1 को 30+1 रहेगा, यानी 31 का क्या लोड रहेगा। तो पूरा का पूरा लोड कैलकुलेशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेम क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सेम रहेगा। तो इस तरह अपने हमने अगर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग फिट कर दी तो सभी इसके लिए यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, और उसके आंसर्स डायरेक्टली मैं स्टार्ट पे निकल सकता हूँ। जैसे कि आज के दोनों जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मैं स्टार्ट से निकाल के आपको डायरेक्टली दे सकता था, लेकिन मुझे नहीं देना था क्योंकि वहां पे मेथड लिखना जरूरी है। विदाउट मेथड सर मार्क्स नहीं देते थे। तो आपको बीच वाले और स्टार्ट में आंसर कौन सा मिलेगा, लास्ट वाला आंसर मिलेगा। आपको क्या पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पे बीच के स्टेप्स के कुछ वैल्यूज पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको फिक्शन मोमेंट पूछ सकते हैं। फिक्शन मोमेंट कैसे निकालना है ये आपको अभी जब मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि फिक्शन मोमेंट कैसे निकालना, पहली स्टेप जो भी है। ओके, एमडीएम की, मैं एमडीएम के बारे में बात कर रहा अभी पहले, देन मैं बाकी के बारे में भी बात करता। ओके, तो एमडीएम में जैसी पहली स्टेप आज जैसे आपने देखा है दोनों एमडीएम के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, तो एमडीएम में जैसे पहली स्टेप आपकी थी तो उस स्टेप्स में से पहला आपका एक रहेगा। तो मैक्सिमम लोग अगर सपोज 60 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, 60 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, सो आपके नियर अबाउटली 30 क्वेश्चन वो सेट करेंगे। 30 क्वेश्चन यानी 30 पेपर्स, 30 क्वेश्चन 30 पेपर्स, तो 30 पेपर्स आर सेटेड। 30 पेपर अगर सेट हो गए, ऐसे पकड़ लो 30 पेपर सेट, यानी क्वेश्चन यही है, लोड चेंज हो गया, प्रॉब्लम चेंज हो गया, प्रॉब्लम चेंज हो गया, आंसर चेंज रहेगी। आंसर्स तो उनको निकालना है 30 पेपर्स के आंसर्स अगर निकालना है तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक अगर उन्होंने ले ली तो उनको वहां से ही 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं, या फिर 3-4 बुक लेना पड़ेगा, 3-4 बुक्स में से उनको लेने पड़ेगा, यानी उनको खुद की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये चीज हो सकती है, और उनको भी पता है कि सभी क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन अगर ढूंढेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव दिए तो ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव इस तरह सेट करेंगे वो लोग कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। और कोई भी टीचर लाइक मी, अगर मुझे सॉल्व करके देना है आपको, सॉल्व करके देना है आपको, तो मैं 30 जनों का अलग अलग एक ही टाइम में कैसे सॉल्व करूं, नहीं कर सकता मैं। ओके, नहीं कर सकता मैं, तो आपको खुद का खुद इसमें एसएम में पढ़ना पड़ेगा, एसएम में पढ़ना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, सर्वे 2 में भी पढ़ना पड़ेगा, एफएम 2 में भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, आपका अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, तो अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यानी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपका पूरी पढ़ाई आपकी करने को ना। लेकिन पूरी पढ़ाई में कौन सी पढ़ाई, बेसिक, बेसिक। ऑफलाइन पेपर होने के चांसेस कम है, ऑनलाइन ही पेपर हो गए, ठीक है, ऑनलाइन ही पेपर हो गए। मैं ये आपको श्योरिटी से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन ऑनलाइन मोड का थोड़ा बहुत वो चेंज करेंगे, जैसे आज किया उन्होंने उस तरह का हो सकता है, उस तरह का धक्का आपको बैठ सकता है। तो और दूसरी बात,
जो बेसिक कोर्स में सिखाने वाला हूँ वो आपको नेक्स्ट आपके जो भी फ्यूचर सब्जेक्ट्स है लाइक आरसीसी एंड लाइक अदर सब्जेक्ट्स लाइक स्टील, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसमें काम में आने वाला है। SM2 SM1 जैसी है वैसी SM2 भी है। और आपका ये भी था, आपका कौन सा था, आप पहले FM1 था यानी हाइड्रोलिक 1 था, वैसी अभी हाइड्रोलिक 2 है। तो उसी तरह इसके भी 2 पार्ट्स है, सो वो भी आपको काम में आएगी। ओके, तो अभी बेसिक कोर्स में रहेगा क्या और किस तरह हम करने वाले हैं। तो बेसिक कोर्स नियर अबाउटली आपका 40 आवर्स का नियर अबाउटली रहेगा, नियर अबाउट 35 to 40 आवर्स नियर अबाउट रहेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यानी आपको जितने भी मेथड्स है नियर अबाउटली 8 मेथड्स, सो 8 मेथड्स है आपको। सो 8 मेथड्स के नियर अबाउटली ईच मेथड के हम क्वेश्चंस लेंगे, 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस, 8 चौक 32, तो 32 क्वेश्चंस हम टोटली कवर करेंगे। और इसके साथ इसकी जो इंपॉर्टेंट गेट के क्वेश्चंस आए हैं, एसएससी के क्वेश्चंस आए हैं, वो भी हम कवर कर डालेंगे। गेट क्वेश्चंस, एसएससी क्वेश्चंस कवर्ड कर डालेंगे हम। ओके, गेट के क्वेश्चंस और एसएससी क्वेश्चंस इसमें ही कवर्ड हो गए आपके। ओके, बेसिक बैच में। सो इसीलिए, और हर एक, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक का रहेगा, हर एक इसका यानी आपको मेथड का 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। किसी इसके 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा मुझे, तो किसी इसके 3 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, किसी इसके 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, किसी इसके 7 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो एवरेजली आप 32 क्वेश्चंस टू 36 क्वेश्चंस आप पकड़ लो, टोटल क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। और प्लस थियरी, जो भी आपकी थियरी है वो थियरी रहेंगी इसमें। ओके, क्योंकि मैं बोल रहा हूं 60 स्टूडेंट्स है तो 30 पेपर सेट्स रहेंगे 30 पेपर सेट्स रहेंगे। और इतना आपका नेटवर्क तो नहीं है कि आप यानी आरसीआरटी के पेपर वाले के साथ आप साई वाले का पेपर यानी वो भी आप करोगे करके, नहीं, उतना है ही नहीं आपके पास। तो ये पैटर्न जो लाया है वो सबसे पहले पुणे यूनिवर्सिटी ने लाया है, देन अमरावती यूनिवर्सिटी ने लाया है कि सीधा सीधा क्वेश्चन दे देने का, क्वेश्चन दे के सॉल्व करने का। लड़के सॉल्व ही नहीं कर पाते और लड़के फेल हो जाते मैथमेटिक्स के पेपर में। अभी इसमें यानी अपने क्या पे फर्स्ट ईयर के जो पेपर थे उसमें भी इसी तरह था, क्वेश्चंस थे डायरेक्टली सॉल्व करके तुमको आंसर्स निकालने थे। मैक्सिमम लड़के लोगों का बेकार गया फर्स्ट ईयर नागपुर यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि सभी आंसर्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, यूट्यूब से मिलने वाले हैं या फिर आपको गूगल से मिलने वाले हैं, तो आप क्यों करेंगे। तो ये चीज़ है। ओके, तो बेसिक क्यों पढ़ना है, सामने के फ्यूचर के लिए पढ़ना है। अगर आप एमपीएससी, यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पढ़ना है। और मेन है बेसिक, अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको करना है, कुछ भी करके करना है। तो अभी इसका चार्जेस क्या रहेंगे, इसके फीस के, यानी ये किस तरह बैच रहेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट इज बेसिक बैच। मैं बहुत इकोनॉमिकल वे में इसको लेके जाना था मुझे, इसलिए ओनली 1500 रुपीज फॉर SM। ओके, SM 1500 रुपीज प्लस फ्री सर्वे, वीडियो क्लासेस, फ्री FM2 वीडियो क्लासेस, यानी वीडियो आपको फ्री रहेगी इसमें। सिर्फ और सिर्फ आपको SM की फीस भरनी है 1500 रुपए, उसके लिए कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है, डायरेक्टली 1500 रुपए आपको पे करने हैं। उसके बाद आपका पूरा नेक्स्ट जो भी 2 सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट भी आपको मिल रहा है, सर्वे और SM। हाँ, आपका जो न्यूमेरिकल मेथड वाला सब्जेक्ट है वो नहीं, उसके अलग फीस में अगर चार्ज करूंगा, अगर आपको बैच लगानी है वो तो ओके अलग मैं चार्ज करूंगा उसके, क्योंकि वो भी पूरा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। क्योंकि इसके मेरे पास मेरे खुद के वीडियोस अवेलेबल है, के सर्वे के और FM के। ओके, खुद के वीडियोस मेरे अवेलेबल है। सो वो मैं वीडियोस आपको इसके साथ, यानी ये क्या हो गया, ये हो गई फीस हो गई SM की, SM की फीस हो गई, सर्वे फ्री, और आपका हाइड्रोलिक्स भी फ्री। दैट इज फ्री। ओके,
सो दैट्स व्हाई बेनिफिशियल है, दोनों सब्जेक्ट आपको फ्री मिल रहा है और एक सब्जेक्ट की फीस लग रही है। एक्चुअली दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस फीस, इट इज 3,000, it is 2,000 and it is 2,000 actual fees, 2 plus 2 4 plus 3 7,000, 7,000 का कोर्स आपको डिस्काउंट में मिल रहा है 1,500 में। दैट इज अ डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट फ्रॉम माय साइड। और बेसिक क्लास में भी मैं मैक्सिममली 70% सिलेबस कवर कर देता हूँ 70% सिलेबस कवर, 70% फीस भी मैं नहीं ले रहा हूँ, 70% फीस भी मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं कितनी फीस मैं बहुत कम ले रहा हूँ, दैट इज अराउंड 25 to 30% फीस ओनली। ओके, सो प्लीज अंडरस्टूड। आपको यानी सभी जो आपके जो पेपर्स है वो सभी पेपर्स में इस तरह हो सकता है, यानी सभी पेपर्स में, मैं सिर्फ और सिर्फ एसएम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एसएम इट इज इम्पोर्टेंट टू अवर नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट के लिए आपके जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है, नेक्स्ट ईयर है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएक्शन से निकालते नहीं है, आपको पता ही नहीं चले कि बेंडिंग मूवमेंट का यूज कहाँ होता है, शेयर फोर्स का यूज कहाँ होता है, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, सीरियसली आपको कुछ भी नहीं आएगा सामने। आपको फिर ये होगा कि लेबर आपको सिखाएगा और लेबर का पेमेंट आपसे ज्यादा रहेगा सो दैट्स व्हाई दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। ओके, ये सबसे बेकार थिंग है। अब और एक चीज कि जैसे मैंने बता दिया कि जो बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ा दूंगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ले लिया है कि मैंने पेपर आपका डायरेक्टली ऑनलाइन ले लिया, उसी तरह अगर आपका जब ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होगा, आपको जो जो क्वेश्चंस में दिक्कतें जाएंगी वो क्वेश्चंस मुझे आप स्क्रीनशॉट अगर आपने मुझे भेज दिए तो मैं भी वही क्वेश्चन तभी के तभी आपको सॉल्व करके दे दूंगा, वो भी एक चांस रहेगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस का नहीं। जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं वो क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस का मुझे भी सॉल्व करके देना, सभी के अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक आधी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहा है या फिर 5-6 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे तो देन मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये भी चीज आएंगी अभी कि आपको जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वही क्वेश्चन दिखेगा, आप पीछे नहीं जा पाओगे, आगे नहीं जा पाओगे, ये भी आपका लॉक वाला सिस्टम उस पे आएगा बाटू में। ओके, बाटू में नहीं था, गोंडवाना में था ये, और गोंडवाना में अभी भी है। अभी आपके बाटू में भी ये क्वेश्चन ये रहेगा। अभी आप ऐसी हले होले तो आपका तो आ ही जाता, वार्निंग तो आ ही जाती, लेकिन अभी ये भी रहेगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। ये था क्या ओमकार अभी? हाँ सर था। हाँ क्वेश्चन लॉक हो जातो, लॉक होते ते म्हणजे क्वेश्चन। मागे नाही जाऊ शकत आणि समोरचा नाही करू शकत, पाहू शकतो, समोरचा तर पाहूच शकत नाही, मागचा पाहू शकतो पण आन्सर चेंज नाही करू शकत। सो ये हो गया, फिर इसी बार से हो गया फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको अगर सीरियसली करना है तो आपको 3 क्लासेस आफ्टर द 3 डेमो क्लास, आज का डेमो तो आपने देख ही लिया, आपके एग्जाम्स का डेमो। ओके, तो आपके बाकी जनों को आप बता दो कि ये इस तरह चालू है। मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं बैच चालू करने वाला था कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, तो भी मैक्सिमम लोग मेरा ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थे, मुझे बोल रहा था कि सर रिस्पांस नहीं है, ऐसे मुझे बोल रहे थे। तो इस तरह का रह सकता, 60 स्टूडेंट 30 पेपर्स रह सकते। ओके, और बैच की फीस मेरी 1,500 रुपीज मेरी बैच की फीस है। बैच की फीस भी आपको 3 दिन में देना है, 3 दिन में आपको ये पेड करना है। अभी मैं किस तरह बैचेस रहेंगी वो भी मैं बता देता। मैंने तो बता दिया कि जितने भी 8 मेथड्स है आपके, 8 मेथड्स में से सभी मेथड्स मैं कवर कर लूंगा और सभी मेथड्स के मैं बेसिक ले लूंगा। उसके गेट के क्वेश्चंस हो गए, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सबसे पहले, जो भी आपके बाटो यूनिवर्सिटी है, बाटो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस, एसएससी के क्वेश्चंस, ये कवर्ड हो जाएंगे। अगर जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए फायदा है। ओके, उनके लिए
आप एसएससी दे सकते हो, डिप्लोमा एग्जाम जो भी निकलेंगे अभी वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट, आपको 2 साइट विजिट भी रहेगी। 2 G+5 की G+5 बिल्डिंग जो रहती, बड़ी बिल्डिंग, जी स्ट्रक्चर, G+1 स्ट्रक्चर आपने इसी आपके घर के आजू बाजू में देख लिया तो भी आपको मिल जाएंगे। G+5 में आपको कोई घुसने नहीं देगा। क्यों घुसने नहीं देगा भाई? वहां पे अगर कुछ भी हादसा हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, तो आपको घुसने नहीं देगा। मैं खुद ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, मैं खुद ही स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूँ, दैट्स वाई मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा। G+5 आपको बताऊंगा कि मैं ये मेथड्स हम क्यों सीख रहे हैं। अभी तक आपको यही बताया गया होगा कि ये मेथड से ये सीखना है, मार्क्स के लिए सीखना है। नो, सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मार्क्स, सिविल इंजीनियरिंग इज फॉर एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन आपके आंखों से देख सकते हो, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि आपको कोई लेके जाता नहीं और उतना कोई इंटरेस्ट लेता नहीं। अगर उतना इंटरेस्ट आपने बी में ले लिया तो 101% जितने भी अभी अनएम्प्लॉय आपके सीनियर्स बैठे हैं उतने आप नहीं बैठोगे। आपके सीनियर्स बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉय लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कहां पे यानी बेसिक्स किस तरह रहते, क्या रहते, बेसिक्स उनके पूरे के पूरे जाके, दैट्स व्हाई एप्लीकेशन इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, वन प्रोजेक्ट पे आपको मैं काम करने लगा हूं। प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट रहेगा, लाइव प्रोजेक्ट, वो लाइव प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको काम करने लगाऊंगा। इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट एसएम, इट्स रिलेटेड टू ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग, यानी एसएम के भी रिलेटेड रहेगा ये, लेकिन पूरा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड रहेगा। एक प्रोजेक्ट पे भी मैं काम करने लगाऊंगा, केसेस अगर कम हो गए। ऑफलाइन वर्क रहेगा, ऑफलाइन वर्क रहेगा तो आपको प्रोजेक्ट का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको ये रहता ना, यानी सर्टिफिकेट चाहिए रहता कि आपने कई ये किया है करके, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग किया है करके, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो ट्रेनिंग, हाँ, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। सो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद करूंगा। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वी आर डन। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको आज साइट पे जाना है, साइट पे जाके आपको बबल ट्यूब पकड़ना है, बबल ट्यूब पकड़ के, बबल ट्यूब, लेवल ट्यूब पकड़ के आपको गिनना है कि दैट वॉल इट इज इन लेवल और नॉट, ऑल द वॉल्स इन द बिल्डिंग आर लेवल और नॉट। फर्स्ट थिंग, ओके, दैट इज फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट आपका यानी बैचेस रहेंगे, कुछ 2 3 जन एक बैच में रहेंगे। दूसरे एक लोग जाएंगे कि व्हाट इज द मटेरियल रेट टुडेज मटेरियल रेट आपके क्या रहेंगे। आप सिविल इंजीनियर हो, आपको मटेरियल रेट पता रहने को ना कि सीमेंट बैग कितनी की रहती, स्टील कितने केजी चालू है, आपका रेती गिट्टी यानी एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वो कितना चालू है। फाइन एग्रीगेट इट इज सैंड, कोर्स एग्रीगेट इट इज अवर एग्रीगेट यानी गिट्टी। ओके, तो वो कितना चालू है, वो कहां से पता चलेगा, उसका मैं लिंक दूंगा आपको, यानी लिंक यानी ऑनलाइन लिंक नहीं, मैं आपको कॉन्टैक्ट दूंगा, तो वहां पे आप जाके पता करोगे। तीसरा एक रहेगा कि आपको मेरे साइट्स पे जो भी वर्क्स होते हैं उसमें से स्लैब रेट तो कितने हैं वो तो आपको कोई भी आपके बाजू वाला भी आके आपको बता देगा कि हाँ स्लैब रेट तो इतने चालू है, लेबर के रेट नियर अबाउटली 250 रुपीज के आसपास चालू है, तो वैसे चालू है। लेकिन स्लैब रेट के अंदर भी बहुत सारे रेट्स रहते हैं लेबर रेट्स के, तो वो लेबर रेट्स अभी आपको निकालने पड़ेंगे, लेबर रेट्स भी आपको पता करने पड़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मुझे अगर स्लैब कास्ट करना है, मेरे बीम कॉलम वगैरह खड़े हो गए तो मेरा कितना रेट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता, 70 रुपीज से 80 रुपीज स्क्वायर फीट अभी चालू है सिर्फ और सिर्फ आपका। बाकी सब बन के टीन विन डाल के, अभी टीन हटा के मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ स्लैब डालना है, कॉलम वॉलम सब खड़े हो गए तो मुझे सिर्फ स्लैब डालना है। उसके लेबर रेट कितने, तो उसके लेबर रेट नियर अबाउटली 70 रुपीज है। ओके, आपको फिर ये निकालना है कि मैं एक आधी बीम के आपको रिएक्शंस दे दूंगा, एक लाइव बीम्स, तो वो लाइव बीम आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप उसका फोटो वोटो लगाओगे, जैसे फ्लोटिंग कॉलम्स के वजह से क्या रिएक्शन आता। मेरे पास 2 बड़े प्रोजेक्ट G+5 जो मैंने आपको बोला है कि मैं आपको लेके जाऊंगा, तो जो G+5 में इस तरह का आपका फ्लोटिंग कॉलम्स आते हैं, 2 फ्लोटिंग कॉलम आ रहे हैं, दैट इज अ मेन कॉलम
यहाँ पे आपका ये फ्लोटिंग बीम है, यहाँ पे फ्लोटिंग बीम में से आपका ये 2 कॉलम्स निकल रहा है। तो दिस इज नथिंग बट लाइक दिस, क्वेश्चन लाइक दिस। तो इसके आपको लाइव रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। लाइव लोड कितना आ रहा मैं आपको वो बता दूंगा, मोमेंट कितना आ रहा वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसका सल्फेट कितना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपका एक लाइव एग्जांपल के लिए आप ये भी बीम पूरा का पूरा एनालाइज कर लोगे। फिर अपन यही बीम जो अभी है वो हम आरसीसी में जब हम जाएंगे तब इसका डिजाइन भी कर लेंगे, लाइव प्रोजेक्ट। ओके, तो इससे मैं क्या करूंगा कि 1 मंथ का आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दूंगा। 5 फायदे। फर्स्ट फायदा, पेपर, जो कि उतना मैंडेटरी नहीं है लेकिन फेल हो सकते हैं, क्योंकि आज के पेपर से तो बता ही दिया आपको, आपको एक हिंट आ गई। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 फायदे। वेरी लेस फीस, इंट्रोडक्शन फीस है, ऐसी पकड़ लो कि आप हमारे एकेडमी में आ रहे तो वेलकम फीस है, ऐसी पकड़ लो, दैट इज अ वेलकम फीस। ओके, और ऐप है, ऐप में आपको जो भी प्रीवियस वीडियोस है आपके, वो पूरे प्रीवियस वीडियोस, अगर आज का क्लास आपका मिस हो गया तो नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, जो भी है नेक्स्ट क्लास के पहले आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा नियर अबाउटली 5 to 8 आवर्स में। 5 to 8 आवर्स में आज क्लास हो गया, अभी आज ही मैं कभी अपलोड नहीं कर सकता तो नेक्स्ट डे में मैं अपलोड कर देता वीडियो। तो वीडियो अपलोड करने के बाद वो आपको आपके ऐप में देखने को मिलेगा। ओके, ऐप में देखने को मिलेगा। पेमेंट आप ऐप से कर सकते, गूगल पे से कर सकते, अपना ऐप है सीड एकेडमी का, सीड एकेडमी से ऐप बेस ऐप से भी कर सकते, गूगल पे से भी कर सकते। आज से लेके 3 दिन में आपको पेमेंट करना है। कल का और परसों का क्लास मेरा इंट्रोडक्टरी अपना ये रहेगा, एक नया अपन ये चालू कर देंगे, क्या बोलते हैं आपका क्लास चालू कर देंगे, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो अभी आज के लिए ये मैंने इंट्रोडक्टरी आपको बता दिया है, और मैं आपको अभी ये लिख के दे देता हूँ फिक्शन मोमेंट्स। फिक्शन मोमेंट्स लास्ट टाइम आपने नहीं लिखे थे, आपने सिर्फ और सिर्फ निकाल के रखे थे, आपने लिखे नहीं थे। तो मैं आपको अभी लिखने के लिए जो भी है आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, वहां से आप प्लीज वंस आप पूरे के पूरे जो भी है फिक्शन मोमेंट्स पूरे के पूरे आप लिखो 1 मिनट। सो फिक्शन मोमेंट अपने को लगेंगे एवरी, इसके लिए एवरी मेथड के लिए, तो वो जरूरी है। ओके, व्हॉट्सअप ग्रुप सेंड करून देऊ का? व्हॉट्सअप वरून सेंड करून दे, चालेल, काही हरकत नाही आहे। आता पण हे बाकीचे ऍड नाही आहे ना, त्यांना ऍड करायला लागेल। ठीक है, जानना जो लोग लगा रहे हैं वो व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओ, और जो भी आपके फ्रेंड्स है, ये वीडियो मैं आपके यहाँ पे अभी यूट्यूब पे डाल देता, फ्रीली अवेलेबल, तो आप आपके फ्रेंड्स को भी दिखा दो। और कोई डाउट होगा, सिली डाउट होगा आपके दिमाग में, तो वो भी डाउट मुझे पूछ लो। कल से अपन रेगुलर 7:30 PM का जो भी अपना क्लास है वो अपन रेगुलर अपन स्टार्ट कर देंगे, ऐसे पकड़ लो। उद्यापासून आज का इतना डेमो देख के भी अगर इतने ही लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उसमें भी आरसीआईडी वाले कम, यानी कितने मन बुद्धि है ये मैं समझ सकता। ओके, बाकी कुछ ये नहीं है, क्योंकि ऐसी झटका आपको लास्ट ट्रिप में भी मिलने वाला है, और फीस बहुत कम है, 1500 रुपए का तो हम पिज्जा ही खा लेते कभी कभी। ओके, तो उद्यापासून होणार का मंडे पासून? नाही, उद्यापासूनच घेऊन वेळ नाही आपण वाया घालवाता, कारण की माझं कसं असू शकते, काही दिवस मी काय करतो की मला साइट्स वगैरे राहते, तर मी तिकडून लेट झालो तर मी हे लेट करू शकतो, म्हणजे एखादे दिवस बॅच कॅन्सल पण होऊ शकते। 6 दिवस बॅच राहील असं पकडा तुम्ही, वीकली 7 डेज आणि 5 to 7 डेज, 5 to 6 डेज बैच रहेगी। एक दिन तो आपको छुट्टी मिलेंगी, 7 के 7 दिन पूरे के पूरे बैच रहेंगी करके ऐसे नहीं। ओके, एक दिन तो आपको छुट्टी मिलेगी, लेकिन अभी आज से स्टार्ट कर दिया, रिदम से स्टार्ट कर दिया, तो कल बैच रहेंगी 7:30 PM। ओके, तो आप प्लीज सबको बता दो 7:30 PM। लिंक अभी फिलहाल के लिए यही लिंक रहेंगी, यही लिंक आप सेंड कर दो। हाँ, और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। किसी को प्रॉब्लम गया क्या दोपहर में कि यानी जब पेपर सॉल्व कर रहे थे हम, तब आपको यानी पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी करके? हाँ सर, Please. पूरी नहीं दिख रही थी। अच्छा, पूरी नहीं दिख रही थी। ओके, तो उसके लिए मैं आपका अपडेटेड वर्जन है क्या आपका? अपडेटेड है। आपको वो अपडेट वर्जन में प्रॉब्लम होता है। यस सर। अपडेटेड वर्जन आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और मैं जो अभी वर्जन आपको दे रहा हूँ वो वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक चीज,
कि आपको जो भी ये रहता है यानी ऐप, 1 मिनट, ऐप में आपको पिन करके रखना पड़ता है। 1 मिनट। ओके, जैसे कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके, सो आपको डबल आवाज आ रहा होगा मे बी। ओके, तो अभी मैं मेरा अपडेट ऑफ रखता हूँ और जो भी आपका ऐप है, ऐप की मैं जो भी पुराना ऐप था मेरा, वो पुराना ऐप भी मैं मेरा आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, तो वहां से आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे चले गए आप, यहाँ पे जाने के बाद या आप ग्रुपमध्ये व्हॉट्सअपची लिंक सेंड करून दे तू, म्हणजे ते जॉईन होऊन जाईल. म्हणजे व्हॉट्सअप लिंक नाही का? हाँ, व्हाट्सएप लिंक पर मैं ज्वाइन सेंड कर देता, काय हरकत नहीं है। हाँ. सो आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं, यहाँ पे आपने पिन कर दिया। पिन करने के बाद आप क्या कर दो, आप पहले सबसे पहले आप रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद आपको पूरी स्क्रीन दिख जाएंगी, पूरी स्क्रीन दिख जाएंगी। यहाँ पे आपने पिन कर दिया, पिन करने के बाद आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है। अभी इस तरह की पूरी स्क्रीन आपको दिखने को ना, और ये आप नीचे कर सकते हैं ऐसे, ये आप ऐसे नीचे कर सकते हैं अभी। ओके, नीचे कर सकते हैं पूरा का पूरा ये ऐसी आप, तो आपको ये पूरी स्क्रीन भी दिख रही है अभी। ओके, तो ऊपर का मे बी अभी यहाँ पे मेरे पास कट रहा है, तो मैं ऐसी 1 मिनट। ओके, नाउ इट इज क्लियर। ओके, के ऊपर का कट रहा था थोड़ा, तो अभी इट इज क्लियर। तो इस तरह की स्क्रीन दिखने को ना, और मैं आप जो भी आपका पास ऐप होगा वो आप अनइंस्टॉल कर डालो, और ये ऐप अभी मैं जो सेंड कर रहा हूँ लिंक, वो इंस्टॉल कर डालो। और आपके जो भी फ्रेंड्स है, जितने भी फ्रेंड्स है, उनको ये मैसेज और आज का वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, वो उसकी लिंक आप सेंड कर दो। ओके, तो वो उनको पूरा देख लो बोलना, ज्यादा नहीं है, 20-25 मिनट का है बोलना। 20-25 मिनट में मैंने सब कुछ जो भी है वो पूरा बता दिया। ओके, ओके गाइस, कल से अपन रेगुलर स्टार्ट करते हैं। लिंक सेंड करून दे व्हॉट्सअप. सर हाँ, व्हॉट्सअप ग्रुप आहे का जॉईन तुमचा? नाव. ज्वाइन नहीं होता है सर तुमचा व्हॉट्सअप व्हॉट्सअप ग्रुप ग्रुप आहे आहे का का? म्हटलं?